नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील आप सबका फार्मिंग विजन चैनल पे स्वागत करता हूँ। जो भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप भी सबसे पहले देख पाएँ और बेहतरीन जानकारी से रूबरू हों आप। किसान भाइयों, आज के विषय की बात करें तो अभी इन दिनों में बहुत चर्चित विषय हम कह सकते हैं, जैसे कि हरियाणा के पशुधन को एक तरह से हरियाणा के पशुधन को और हरियाणा के पशुपालकों को एक तरह से बदनाम किया जा रहा है। बदनाम इस तरह से कि हमारे किसान मित्र किसान भाई एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना तक यहाँ से परचेज करके पशु लेके जाते हैं हरियाणा से। जैसे हरियाणा के हम स्पेशली बात करें तो मुर्रा भैंस, मुर्रा का जो धन है उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आते रहते हैं इन दिनों में। विषय यही है कि हमारे किसान भाई कहते हैं, जैसे एमपी, महाराष्ट्र के किसान भाइयों की इन दिनों मैंने वीडियो देखी है, उनका एक ही विषय कि हमने इतने दूध की करके भैंस ली थी, इधर उतना दूध नहीं निकल रहा, या हमारी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसमें कहीं ना कहीं पशु खरीदते समय हमारी कहीं ना कहीं किसान भाइयों की कमियां रह गई होगी। और दूसरी बात, जो बीच में हम एक तरह से कमीशन एजेंट कह सकते हैं, जो भी पशु किसान से सेल आउट होता है, बीच में जब दूसरा बायर उसको खरीदता है तो बीच में हम कहते हैं देसी भाषा में दलाल, तो वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियाँ करवा देते हैं। गड़बड़ी इस प्रकार की कि जैसे आप किसान से सीधा पशु खरीदते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं उसके लक्षण, उसकी कमी और खूबी कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक ज़रूर बतला देता है। और बीच में जो कमीशन एजेंट होते हैं वो ये क्या करते हैं, वो उस कमी को छुपाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं ताकि उनको मुनाफा, किसान को मिले ना मिले, उनको मुनाफा ज़रूर मिले, चाहे वो 2000 5000 जितना भी पशु दोनों से लेते हैं, जैसे बायर और सेलर दोनों से 2-4 हज़ार जो भी अपनी कमाई करनी होती है उनको वो कर लेते हैं। तो उनसे आप, मेरी तो यही विनती है कि आप बच के रहें। वैसे किसी से मेरी स्पेशली का वो नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। जैसे कई जगह आपको दलाल की भी ज़रूरत पड़ती है, सभी अच्छे हैं ये ज़रूरी नहीं और सभी बुरे हैं ये भी ज़रूरी नहीं, उसमें आपको अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, पहचान आपको करनी है। और मैं, मेरे कमीशन एजेंट जो भी भाई हैं, जो भी दलाली करते हैं, उनसे भी एक विनती करूँगा, एक दरख्वास्त है मेरी कि आप कम से कम सिर्फ अपने मुनाफे के लिए अपने प्रदेश का नाम, अपनी मुर्रा नस्ल का नाम कम से कम वो आप ख़राब ना करें, वो बदनाम ना करें। आप अगर पशु दिलवाते हैं, जो भी हमारे किसान मित्र किसान भाई आते हैं यहाँ पशु खरीदने, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, गुजरात, जहाँ से भी आए, कम से कम उन्हें आप तसल्ली बख्श पशु दिलवाएं। आगे किसान और उनकी किस्म, भगवान और उनकी किस्मत है कि उन पर कैसी दया दृष्टि बनी रहती है। कई बार सब चीज़ें अच्छी होती है, पशु भी अच्छा था, टाइम पे बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्ट थी, लेकिन वो कई बार टेम्परेचर और वातावरण को सहन नहीं करता, या कई बार हो सकता है वो यहाँ से ट्रैवल करके गए तो ज़्यादा उसमें आ गया, तनाव में आ गया, डिप्रेशन में चला गया पशु, तो उस स्थिति में भी कई बार वो प्रदर्शन नहीं कर पाता पशु जैसा आपको चाहिए था। लेकिन मेरी उन सभी से विनम्र प्रार्थना है, जो भी हमारे किसान मित्र हैं, कि आप अगर
हमारे प्रदेश से बाहर के किसान भाइयों को पशु देते हैं, तो कम से कम आप उनको निश्चल पशु दें, बिना किसी अपने मुनाफे के। आप ये मुनाफा आप ज़रूर कमा लें जो आपकी पशु की एक्चुअल कीमत है उसमें आपको दें। ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी जेब भरने के हिसाब से उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाए, क्योंकि इससे हमारे प्रदेश और आप अपनी एक पहचान बना चुकी है, जो मुरा नस्ल, उस दोनों का नाम खराब होता है। दूसरी बात, मैं कुछ बातें उन किसान भाइयों से भी साझा करना चाहता हूं जो दुधारू पशु खरीदते हैं, चाहे वो कहीं से भी हों या किसी भी कहीं से भी वो भैंस खरीदें, चाहे वो अपने प्रदेश की हो चाहे वो दूसरे जैसे बाहर के किसान भाई हरियाणा से लेते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बातें। पहली तो ये कि आप जब भी पशु खरीदते हैं तो आप नस्ल का विशेष ध्यान रखें। नस्ल वो कि जो आपके वातावरण में समायोजित हो सके, जैसे आपकी जलवायु उसको में अनुकूल हो, उसके जैसे वो ज़्यादा, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा, तो तापमान सहन करने वाले भी होने चाहिए। जैसा आपका पीने का पानी की व्यवस्था है तो वो उसको सूट कर पाएगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप कम से कम ज़रूर परख के ले आएँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बीच में दलालों की बजाय आप सीधा किसान से पशु खरीदते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मुनाफा भी होगा, और उसकी सटीक जानकारी एक किसान ही आपको दे पाएगा। जैसा कि पशु वो रखता है, उसमें जो भी जैसे उसको क्या वो खाने में देता है, कैसे वो रखता है, तो वो चीज़ें आपको एक किसान, एक ज़मींदार जो उसको पालता है, वही आपको बेहतर बताएगा। दूसरी बात, आप दूध की बात करें कि भाई उसने जो प्रदर्शन आपने पहले देखा था लेते टाइम दूध का, वो प्रदर्शन नहीं कर रही। जैसे वो पहले 5 किलो दे रही थी, भाई हमने ली थी उस टाइम, और अब उसका 5 किलो नहीं है, तो वो एक टाइम आपने निकाला है, कम से एक टाइम निकाला है, तो एक टाइम में हो सकता है उस पशु का दूध रोका गया हो, तो वो 5 किलो निकला। कम से कम आप 3 या 4 टाइम पशु का दूध निकाल के फिर देखें, और उसमें आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी कि इसका कितना दूध है। दूसरी बात, आप बच्चा ज़रूर चेक कर लें। मैं तो बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय की नहीं रखता, लेकिन जितनी है वो आपको बता रहा हूँ। आप पशु अगर फर्स्ट लैक्टेशन किया है या सेकंड लैक्टेशन किया है, चाहे लैक्टेशन कोई सी भी हो, बच्चा ज़रूर चेक करें। कई बार पशु का बच्चा नहीं रहता है या मर जाता है किसी कारणवश, तो आजकल भाई बच्चा भी बदल देते हैं। तो वो अगर यहाँ तो उसके साथ पता नहीं क्या तरकीब करके उसको पशु के साथ रखा गया, या पशु उसको मतलब मानने लगा कि ये उसका ही बच्चा है, लेकिन आपके वहाँ जाके हो सकता है वो उस बच्चे को छोड़ दे या भूल जाए उसको। तो कम से कम आप चेक करें कि ये उसी पशु का बच्चा है। और दूसरी बात एक और, मैं उम्र की बात कह रहा था पहले, तो उम्र की देखें तो आप दांत देख के चेक करें। 2.5 से पौने 3 साल की फर्स्ट लैक्टेशन की हो, 3 साल तक की, 2 दांत निकालती हुए। एक बात मैं अडर के विषय में कहना चाहूँगा। जैसे आप अडर की बात करते हैं तो अडर में कई बार ये होता है कि दूध रोका गया तो आपको अडर का स्टिक साइज नहीं पता चलता, या उसमें जो कमी है वो आपको पता नहीं चलती। तो ऑर्डर खाली होने के बाद ही आप चेक करें। ऑर्डर में थन दूर दूर हों और प्रॉपर गैप पे हों, ये कम से कम आप ज़रूर चेक कर लें। दूसरी बात, दूध निकालने के आपको बताया मैं, कम से कम 3 या 4 टाइम निकालें। और जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो एक बात मैं दोहरा देता हूँ कम से कम,
पहले आप क्या करें कि दलालों से बचें, सीधा किसान से पशु खरीदें, नस्ल का चुनाव अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से करें और उम्र देख के पशु खरीदें। और कम से कम अगर आप एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहूँगा, जो किसान भाई डेयरी के लिए पशु खरीदते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट लैक्टेशन के पशु ना खरीदें कम से कम, अगर आप डेयरी करते हैं तो। अगर दूध के हिसाब से आप पशु खरीदते हैं तो कम से कम थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन का पशु खरीदें मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दूध कैपेसिटी है, जो मिल्क कैपेसिटी है, वो थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन में मेरे हिसाब से पूर्ण हो जाती है। जैसे अगर 8 किलो टाइम का पशु दूध देता है तो वो थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन में दे सकता है प्रॉपर। फर्स्ट लैक्टेशन में वो पशु मेरे हिसाब से 5 किलो 6 किलो तक जा सकता है। लेकिन अगर आप डेयरी के हिसाब से पशु खरीदते हैं तो थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन का ही खरीदें। और जो भी पशु से संबंधित आपको सावधानियां बरतनी चाहिए रखने के विषय पर, वो भी आपको एक वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है किसान भाइयों, आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर भी कर दें वीडियो को। राम राम सभी किसान भाइयों को। जय जवान जय किसान।